Hello everyone, मैं सुप्रिया. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So actually one of our family friend, they are moving here to New Jersey from another state and they are looking for rented apartments. So हमारी सोसाइटी में ही कुछ अपार्टमेंट्स अवेलेबल है and they wanted us to share the details of those apartments. So I thought I should make a video about the apartments because you know उन्हें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपार्टमेंट्स कैसे है उसके बारे में. बिकॉज यहाँ पर जब भी हम अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं तो हमें लीज साइन करनी होती है एंड लीज साइन करने के बाद उसके कुछ रूल्स होते हैं लाइक यू कैन ब्रेक द लीज अंटिल 1 ईयर. सो 1 ईयर की लीज़ हम लेते हैं उस टाइम हम लीज़ बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं एंड अगर हम लीज़ ब्रेक करते हैं तो हमें जो बचे हुए मंथ्स होते हैं उनका भी रेंट पे करना होता है. सो काफ़ी लॉस हो जाता है. इसीलिए यू नो जब भी अपार्टमेंट हम बुक करते हैं उसके पहले ही सारी चीज़ें डिटेल्स लेना अच्छा रहता है टू अवॉइड द लॉसेस. सो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं यहाँ के यूएस के अपार्टमेंट्स. So this is the outside view of this apartment. तो यहाँ पे ये एक अपस्टेयर अपार्टमेंट अवेलेबल है एंड यहाँ पे एंटर होते ही हमें सबसे पहले एंट्रेंस पर आता है किचन. तो मैं आपको भी किचन दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द किचन ऑफ दिस अपार्टमेंट एंड यहाँ पर काफ़ी स्टोरेज दिया हुआ है किचन के लिए लाइक दीज आर द कैबिनेट्स फॉर स्टोरेज. नीचे भी काफ़ी स्टोरेज दिया हुआ है एंड दिस इज़ द गैस स्टोव. तो यहाँ पर जब भी हम अपार्टमेंट यू नो रेंट कर लेते हैं तो ये गैस स्टोव और रेफ्रिजरेटर ये चीज़ें यहाँ पर उसके साथ ही आती है. वी डोंट हैव टू बाय. सो ये जो गैस स्टोव है ये 4 बर्नर्स का गैस स्टोव है. यहाँ पर 4 बर्नर्स के ही गैस स्टोव होते हैं. काफ़ी जगह पर कॉइल्स भी होती है लाइक इलेक्ट्रिक कॉइल्स होती है. इसके अलावा यहाँ पर नीचे ये OTG अवन भी दिया होता है. सो दिस इज़ द OTG अवन जिसमें हम बेकिंग भी कर सकते हैं एंड स्पेशली हम जब दाल बाटी बनाते हैं तो वो भी इसमें काफ़ी अच्छी बन जाती है. जैसे हम इंडिया में दाल बाटी का स्पेशल अवन यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें भी काफ़ी अच्छी दाल बाटी और बैंगन का भरता भी इसमें बन जाता है. एंड यहाँ पर जब हम बेकिंग करते हैं या बाटी बनाते हैं तो उस टाइम हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होता है. आफ्टर दैट तो यहाँ पर जब भी हम अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं तो इस गैस स्टोव के साथ साथ ये डिश वॉशर भी दिया जाता है. सो दिस इज़ द डिश वॉशर. बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है एंड इसमें भी काफ़ी ऐसे सेटिंग्स होती है जिसकी हेल्प से हम यू नो हमारे बर्तन क्लीन कर सकते हैं. सो दीज आर द ऑप्शंस हियर टू वॉश योर डिशेस एंड अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है डिश वॉशर जहाँ पर हम यू नो डिशेस रख सकते हैं एंड हमारे बर्तन धो सकते हैं. सो ये भी हमें अपार्टमेंट के साथ ही जब हम रेंट पे रहते हैं तभी आ जाता है. आफ्टर दैट यहाँ पर ये जो बेसिन है इसमें सिंक में जो ये टैप होता है टैप में 2 ऑप्शंस होते हैं. लाइक एवरी टाइम आपको गर्म और ठंडा पानी यहाँ पर अवेलेबल रहता है. लाइक अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ से गर्म पानी आता है एंड इस साइड से ठंडा पानी आता है. सो ये भी ऑप्शन 24 आवर्स अवेलेबल होता है. उसके बाद आते हैं रेफ्रिजरेटर की ओर. सो दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर. काफ़ी बड़ा ये रेफ्रिजरेटर है एंड यू नो इट्स सफिशिएंट एंड दिस इज द डीप फ्रीजर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर एक छोटा सा रूम है जहाँ पर कुछ इक्विपमेंट सेट किए होते हैं लाइक फर्नेसेस एंड पाइपलाइंस होती है जहाँ से यू नो घर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है या जो हीटिंग सिस्टम है उसे मेंटेन किया जाता है. और जो गर्म पानी आता है घर में वो भी यहाँ से ही उसकी सेटिंग होती है एंड यहीं से पानी गर्म होके आता है. एंड आफ्टर किचन भी हम चलते हैं लिविंग रूम की ओर. सो यहाँ से हम एंटर हुए थे एंड एंटर होने के बाद यहाँ से ही लगा हुआ है ये लिविंग रूम. तो काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस है ये लिविंग रूम और यू नो यहाँ पर सनलाइट एंड एरेशन भी बहुत अच्छा है. दिस इज द स्लाइडिंग विंडो और एज इट्स एन अपस्टेयर अपार्टमेंट. यहाँ पर ये बैल्कनी भी दी हुई है. बैल्कनी से भी काफ़ी अच्छा व्यू होता है सोसाइटी का एंड अच्छी स्पेशियस ये लिविंग रूम है. और लिविंग रूम में ही लगा हुआ है ये यू नो क्लोजेट जहाँ पर हम काफ़ी कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. काफ़ी बड़ा ये क्लोजेट है.
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी बाहर से कैसा व्यू आता है बालकनी का। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस बैल्कनी एंड यू नो समर में बहुत अच्छा लगता है जब हम बैल्कनी में बैठ के इवनिंग की चाय एंजॉय करते हैं। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस बैल्कनी। काफ़ी ठंड हो रही है तो अभी अंदर चलते हैं। लिविंग रूम के बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो डाइनिंग स्पेस है वो कैसा है। सो दिस इज द डाइनिंग स्पेस एंड डाइनिंग स्पेस भी काफ़ी यू नो स्पेशियस है। यू नो जो बड़ी फैमिलीज होती है उनके लिए हम बड़ा डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पर इजीली यू नो सेट फिट हो जाता है एंड काफ़ी बड़ी स्पेस है यहाँ पर डाइनिंग एरिया में। नाउ आई शो यू द बेडरूम। सो किचन के बाद जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक पोर्च सा बना हुआ है एंड पोर्च के साइड में बना हुआ है ये बाथरूम। सो आई शो यू द बाथरूम फर्स्ट। तो दिस इज़ द सेम बेसिन एंड यहाँ पर ये मिरर है एंड यहाँ पर ये बाथ टब है। सो यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर ये बाथ टब्स ही होते हैं एंड अदर कोई आउटलेट नहीं होता है वाटर का। सो दिस इज़ द टब एंड यहाँ पर ये शॉवर दिया है और बेसिन के नीचे भी यहाँ पर ये एक यू नो बाथरूम एसेसरीज के लिए स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है और यहाँ पर भी हम कुछ स्टोर कर सकते हैं चीज़ें। दिस वाज द बाथरूम एंड नाउ आई शो यू द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम में भी यू नो स्टोर यूनिट काफ़ी बड़ा दिया हुआ है स्टोरेज यूनिट। सो दिस इज द फर्स्ट क्लोजेट हियर एंड यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर ऐसे यू नो ये पाइप्स ही लगे होते हैं बिकॉज जो जैकेट्स होते हैं या क्लोथ्स होते हैं मैक्सिमम टाइम हैंग ही करते हैं उसे। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है एंड देयर इज अनदर स्टोरेज यूनिट हियर। सो दिस इज अनदर स्टोरेज यूनिट। दोनों स्टोरेज यूनिट सेम ही है एंड काफ़ी स्टोरेज है यहाँ पर। यू नो वी डोंट हैव टू बाय एक्स्ट्रा अलमेरा और समथिंग लाइक दैट। इन सारी चीज़ों में स्टोरेज हो जाता है एंड आफ्टर दैट बेडरूम में है ये बड़ी सी विंडो। सो विंडो रूम में विंडो होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यू नो एरेशन के लिए एंड सनलाइट के लिए। तो सनलाइट भी काफ़ी ज़रूरी होती है इसीलिए यहाँ पर एक विंडो दी हुई है एंड यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर विंडो के साथ ही ब्लाइंड्स लगे होते हैं। सो दीज आर द ब्लाइंड्स एंड इसे हम ऐसे यू नो ओपन कर सकते हैं क्लोज भी कर सकते हैं एंड इफ यू वांट टू यू नो डाउन द ब्लाइंड्स यू कैन डाउन इट एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेडरूम। नाउ वी कैन सी द अनदर बेडरूम। कम हियर। तो फर्स्ट बेडरूम के सामने ही ये सेकंड बेडरूम का डोर है एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में एक ही स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है। सो दिस इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ सेकेंड बेडरूम और यहाँ पर भी विंडो है। सो जो 2 BHK अपार्टमेंट्स है 2 BHK अपार्टमेंट्स में जो दोनों रूम्स है वहाँ पर विंडो की फैसिलिटी है एंड यू नो यहाँ पर काफ़ी सनलाइट आती है। सो विंटर के टाइम पर सनलाइट बहुत ज़रूरी हो जाती है इसलिए ये एक बड़ी सी विंडो है यहाँ पर एंड काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है बाहर का यहाँ से। सो दिस इज ऑल ओवर दिस बेडरूम। यूनिट जिससे हम यू नो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं घर का। सो यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एंड AC भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं जितना हमें ठंडा या यू नो गर्म चाहिए घर में उस हिसाब से हम यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगेन दिस इज सम इलेक्ट्रिक यूनिट। इसके अंदर भी कुछ वायरिंग्स एंड ऑल सिस्टम लगे हुए हैं। सो वी शुड नॉट ओपन दिस। So this is the quick tour of this empty apartment here in our society. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो and if you all like this video do hit like button and don't forget to subscribe to my channel. मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ। Till then bye bye, take care.